हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कटारिया है और मैनेजमेंट लेसन्स के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग, आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के थ्रू बेच सकते हैं, कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस में किस तरह से इन्वेस्टमेंट जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे फंड रेज कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाए थे। आज मैं बात करने वाला हूं एक डिफरेंट इनोवेटिव मेथड की बिजनेस की, जो कि आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है। बेसिकली आप देखते हैं जो सर्विस इंडस्ट्री है उसमें इस टाइप का बिजनेस बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। कई लोग इस टाइप के बिजनेस में जुड़े हुए हैं और ये बिजनेस प्रोपोजिशन है फ्रेंचाइजिंग। फ्रेंचाइजिंग बेसिकली पिछले 8, 10, 12 सालों से इंडिया में भी काफी तेजी से पॉपुलर हो रही है। काफी लोग इस टाइप के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बहुत सरल शब्दों में बात करूं फ्रेंचाइजिंग बिजनेस के बारे में, तो फ्रेंचाइजिंग बेसिकली सपोज आपका अपना कोई रेस्टोरेंट है, आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में अपना एक रेस्टोरेंट शुरू करते हैं और आप उस बिजनेस को या उस रेस्टोरेंट को बहुत लोकप्रिय हो जाता है। काफी लोग जो है आपके रेस्टोरेंट पे आते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आप एक ब्रांड नेम क्रिएट कर देते हैं अपने रेस्टोरेंट का। अब आप चाहते हैं कि एक जो आपने रेस्टोरेंट शुरू किया है दिल्ली के कनॉट प्लेस में, उसकी दूसरी ब्रांचेस भी आप दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में या इंडिया के अलग अलग हिस्सों में उसमें आप एक्सटेंशन करके अलग अलग जगह आप डालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो मेथड है। या तो आप अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करें और दिल्ली के अलग अलग भागों में, अलग अलग हिस्सों में आप अपनी ब्रांचेस शुरू करें। उसके लिए आपको अपना खुद का इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, उसमें आपको अपने रिसोर्सेज भी लगाने पड़ेंगे और एक ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप अपना जो बिजनेस है उसकी फ्रेंचाइजी आप किसी को दे दें। जो इन्वेस्टर या जो एंटरप्रेन्योर चाहता है डिफरेंट लोकेशंस में अपना कुछ रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, सपोज दिल्ली के साउथ दिल्ली में अपना कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहता है, तो आप उसको अपना फ्रेंचाइजी दे सकते हैं और वो उस लोकेशन पे आप जो है अपना रेस्टोरेंट शुरू करवा सकते हैं फ्रेंचाइजी के थ्रू। मैं इस जो मेथड है या जो एक ये टाई अप है, इसको इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। जो फ्रेंचाइज दे रहा है उसके लिए भी और जो ले रहा है उसके लिए भी। तो बेसिकली जो फ्रेंचाइजी देता है वो है फ्रेंचाइजर और जो ले रहा है वो है फ्रेंचाइजी। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये है कि एक तो जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसके लिए एक स्पीडी मेथड होता है, बहुत तेजी से वो अपने बिजनेस का विस्तार कर सकता है विद लोअर रिसोर्सेस। और जो फ्रेंचाइजिंग ले रहा है उसके लिए एडवांटेज ये है कि उसको सारी टेक्नोलॉजी, सारी जो उस टेक्निक है बिजनेस की, वो सारी उसको मिल जाती है और वो अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ही ग्रो करवा सकता है। काफी ऐसे बिजनेसेस हैं आप देखते हैं आपके आसपास, चाहे वो मैकडोनल्ड्स हैं, पिज्जा हट है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करें या कुरियर इंडस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट कुरियर है, डीटीडीसी है। एजुकेशन में आप देखते हैं यूनो किड्स हैं। इसके अलावा आप देखते हैं आजकल जितने भी मॉल्स हैं वहां पे आप देखेंगे कि जावेद हबीब के सैलून हैं। हजारों की संख्या में पूरे इंडिया में वो फैले हुए हैं। फेब इंडिया के जो शोरूम्स हैं वो भी एक फ्रेंचाइज का तरीका है। तो बेसिकली इसमें जो फ्रेंचाइजर है और फ्रेंचाइजी है, दोनों के लिए एक एडवांटेजियस पोजीशन है। जो फ्रेंचाइजी ले रहा है उसके लिए एडवांटेज ये है कि एक सेफ बिजनेस है। आप ट्राइड एंड टेस्टेड जो ब्रांड है आप उसके साथ काम कर रहे हैं। आपको सारी टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है, आपको मालूम चल रहा है कि किस टाइप के प्रोडक्ट्स अपने पास रखने हैं या किस टाइप की टेक्नोलॉजी है या किस टाइप की सर्विस अपने कस्टमर्स को देनी है। वो सारा आप अपने फ्रेंचाइजर से सारी डिटेल आप ले सकते हैं। रिस्क कम है इसमें, क्योंकि अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं जिसका कोई ब्रांड नहीं है, जिसका कोई आपके पास हिस्ट्री नहीं है,
तो वो बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। लेकिन ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल के साथ काम करने में ये एडवांटेज रहता है कि आपको सक्सेस मिलने की ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक स्टडी के अनुसार आप ये है कि केवल 10% जो है फ्रेंचाइजी बिजनेस फेल होते हैं। अदरवाइज जो अगर स्टैंड अलोन बिजनेसेस शुरू करने पर चांसेस है कि 80 to 90% केसेस में जो है वो बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंचाइजी में ये एडवांटेज है कि आपको फेल होने की चांसेस कम है। इसके अलावा जो फ्रेंचाइजर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका एडवांटेज आपको मिल जाता है। फ्रेंचाइजी बिजनेस में एक और एडवांटेज यह है कि आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से लोन लेना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक बैकअप है, आपके पास एक ब्रांड का बैकअप होने के कारण वहां पे जो लोन लेने का आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एडवांटेजेस हैं इसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसमें। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आपको अपना आइडिया या आप अपने आइडिया लगाने के लिए कुछ वहां पे होता नहीं है। आपको जो फ्रेंचाइजर जो बोल रहा है आपको उसी के हिसाब से काम करना है। आप देखते हैं मैकडोनल्ड्स की अगर बात करें तो हिंदुस्तान या वर्ल्ड में जितने भी उनके आउटलेट्स हैं वो दे आर हैविंग द सेम प्रोसीजर, जो भी उनके पास प्रोडक्ट है उसका सेम टेस्ट है। आपको उसमें कुछ इनोवेशन या कुछ नया आइडिया आप नहीं लगा सकते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप सपोज आपने अपना सेटअप किया है, सेटअप में आप सक्सेसफुल भी रहे हैं, लेकिन आपके फ्रेंचाइजर ने आपके आसपास ही किसी और को फ्रेंचाइजी दे दी, तो उस केस में आपका कंपटीशन बढ़ जाता है और आपके जो कस्टमर्स हैं वो थोड़े कम हो सकते हैं। एक और डिसएडवांटेज ये है कि किसी कारण से अगर फ्रेंचाइजर फेल हो जाता है, उसका बिजनेस ही फेल हो जाता है, तो आपके लिए भी एक ये फेलियर, आप भी फेल हो जाएंगे और आपके बिजनेस को सक्सेसफुल आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ओवरऑल अगर आप देखें तो फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल इंडिया में काफी सक्सेसफुल है, क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो कम है और इसमें आप प्रॉफिट का शेयरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो रिस्क है वो इस बिजनेस मॉडल में काफी कम है। आपको ये देखना है, अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत सी चीज देखनी पड़ेगी। आपको ये देखना होगा कि उसका सेटअप कॉस्ट क्या है, आपको कितनी जो है फीस देनी पड़ रही है, आपको कितनी रॉयल्टी अपने को फ्रेंचाइजी के देनी पड़ेगी। इन सब बातों का आपको स्टार्ट में ही ध्यान रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो मार्केट साइज है वो कितना बड़ा है, आपको फ्यूचर में आपके आसपास कोई दूसरे फ्रेंचाइजी नहीं मिले इसके लिए क्या सेफगार्ड्स के आपने लिए हैं। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका फ्रेंचाइजर किस टाइप की मार्केटिंग फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज आपके लिए कर रहा है, ये सब बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये आप जानने में आसानी रहेगी कि आपको जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना होगा या आप उस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे। 30 से 35% जो है बिजनेसेस आप देखते हैं, जो भी फिक्स सर्विस मेनूज वाले बिजनेसेस, जो रेस्टोरेंट्स वगैरह से रिलेटेड बिजनेस है वो फ्रेंचाइजी मॉडल पे चल रहे हैं। कुछ सर्विस इंडस्ट्री है वो फ्रेंचाइज मॉडल पे चल रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इस टाइप का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी सक्सेसफुल होगा और काफी लोगों को इस बिजनेस मॉडल में सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।